Hello, good evening, everyone. Let's discuss today's 10 questions which are important for prelims 2021. So, first question is consider the following statement with reference to LIDAR. LIDAR is just a laser technology, right? So, first is it's a remote sensing method that uses light in the form of pulse laser. Second is it helps size 3D information about the shape of the earth and surface characteristics. Instrumental principally consists of laser, scanner, and तो जो लेट्स डिस्कस सो लेज़र इट्स लेज़र टेक्नोलॉजी लेज़र डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है जो पल्स लेज़र को यूज़ करती है दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट हेयर द शेप ऑफ द अर्थ एंड सरफेस कैरेक्टरिस्टिक ये स्टेटमेंट भी ट्रू है राइट थर्ड इज जो कि इंस्ट्रूमेंट प्रिंसिपल इसमें यूज़ होते हैं दैट इज लेज़र स्कैनर एंड जीपीएस रिसीवर ये स्टेटमेंट ऑल ऑफ द अबव लेट्स सी समथिंग एल्स रिगार्डिंग दिस लिडार सो इट्स लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग technology, right? We already done with the statements like laser scanner specialized gps receiver ये इसके part है the airplane and helicopters are the most commonly used platform for acquiring lidar data over ब्रॉड एरियाज तो हेलीकॉप्टर्स और एरोप्लेन्स का यूज़ किया जाता है इससे लिडार टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डेटा कलेक्ट करने के लिए राइट अगर हम बात करें ओशंस के अंदर यूज़ कर और बैथीमेट्रिक मेथड बैथीमेट्रिक लिडार और टोपोग्राफिक लिडार यूज़ करते हैं हम लैंड सरफेस को मैप करने के लिए राइट लेट्स सी द नेक्स्ट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ना होगा गाड़ियों में टोल प्लाजा पे यूज़ करते हैं गाड़ी की विंडशील्ड पे लगा देता है फास्ट टैग उस पर क्वेश्चन है इंडिया सेकेंड इज सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के अकॉर्डिंग 2017 से जो फास्ट टैग है वो मैंडेटरी हो गया है किसके लिए टू फोर व्हीलर और टू व्हीलर व्हीकल्स यूज़ करते हैं दैट इज रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीपेड करना है तो फर्स्ट इज करेक्ट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही है जो इसको ऑपरेट करती है सेकंड की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कार्स की विंडशील्ड पे तो आपने लगा देखा है वहाँ पे नहीं लगता फास्ट टैग आपके पास बाइक हो गया आप देख सकते हो गया कभी टोल प्लाजा पे देखा होगा तो साइड से स्पेस रहता है वो वहाँ पे टोल भी नहीं करता बाइक का साइड के स्पेस से निकल जाते हैं ठीक है टोल प्लाजा पे हेयर इज रॉन्ग आप सेकंड को एलिमिनेट करिए तो आपका आंसर आ जाएगा ए एंड सी थर्ड भी करेक्ट है बिकॉज ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करते हैं राइट लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू 3D प्रिंटिंग 3D प्रिंटिंग के ऊपर क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेट्स सी क्या क्वेश्चंस के स्टेटमेंट हैं इसके इट कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर पार्ट्स ऑफ गन्स गन्स के पार्ट मैन्युफैक्चर्ड मॉडल का सेकंड इज क्रिएशन ऑफ 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट्स वर क्रिएटेड इज क्रिएटेड एडिटिव of material which is opposite to subtractive manufacturing policy on 3D printing in 2020 अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है एनी वन कैन आइडेंटिफाई एडिटिव टेक्नोलॉजी होती है मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं गन्स वेपन सब के लिए ठीक है लेकिन अगर थर्ड की बात करें थर्ड पे किसी को भी डाउट होगा कि नीति आयोग के कोलैबोरेशन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने किया है इसको इसके रिलेटेड कोई पॉलिसी आई है इंडिया में या नहीं आई 2020 में सो अगर आप स्टेटमेंट पे जाएं तो स्टेटमेंट हमें बताए ए एंड बी करेक्ट सिर्फ एक ही क्वेश्चन में हो रहा है डेट इज डी तो बाकी में नहीं होता दैट मीन्स थर्ड इनकरेक्ट होगा इन दिस वे आप देखते हैं ठीक है बाकी आपको नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ नीति आयोग ने अभी तक इंडिया के अंदर कोई ऐसी पॉलिसी आई ही नहीं ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक ड्राफ्ट रेडी कर रही है पॉलिसी रेडी कर रही है किसके लिए 3D प्रिंटिंग के लिए इंडिया में राइट सो ऐसे देखिए ये मशीन इस तरीके से 3D प्रिंटिंग की जाती है इन इंडिया मीट इज प्रिपेयरिंग इंडिया 3D प्रिंटिंग पॉलिसी एम्ड एट promoting 3D printing on an industrial scale right that's why answer is D right let's see the next following statement with reference to northern light incorrect देखना है क्वेश्चन में देखो साफ दिख रहा है incorrect देखना है these northern lights are called auroras australis are usually these are generated by charged particles on the solar wind descending from the planet magnetosphere so second statement तो ठीक है क्योंकि ऑरा लाइट्स होती क्या जो चार्ज पार्टिकल से जनरेट की जाती है सेकेंड अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जो होती है साउदर्न हेमिस्फेयर की जो लाइट है वहाँ पे होती है नॉर्दर्न लाइट नहीं है दिस इज साउदर्न हेमिस्फेयर लाइट ऑस्ट्रेलिस सो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्वेश्चन में इनकरेक्ट बोला है तो आंसर इज ए लेट्स सी ये इस तरीके से देखिए इस तरीके से और ऑस्ट्रेलिस राइट अगर हम नॉर्दर्न पार्ट की बात करें तो पोलराइट्स और बोरेलिस बोलते हैं उसको ठीक है फ्रॉम यूएस कनाडा आइसलैंड ग्रीनलैंड नॉर्वे स्वीडन एंड फिनलैंड राइट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 5 which of the following statement with regard to asteroids are planetoids planet means similar like a planets right
सो माइनर प्लेनेटॉइड्स भी बोलते हैं इनको, बिकॉज दे हैव अ सेम स्ट्रक्चर लाइक प्लैनेट्स बट स्मॉलर इन साइज. नेक्स्ट इज एस्ट्रॉइड राइगो, पोटेंशियली हैजार्डियस एस्ट्रॉइड, मतलब कि ये खतरनाक है एस्ट्रॉइड, से टकरा सकता हो, इसका चांसेस हो, दैट्स हम इसको बोल रहे हैं पोटेंशियली हैजार्डियस एस्ट्रॉइड. ठीक है, अगर आंसर की बात करें तो बोथ, ठीक है, दोनों ही माइनर प्लैनेटॉइड्स भी कहलाए जाते हैं. और ये एस्ट्रॉइड राइगू जो है ये रिसेंटली न्यूज़ में भी था, क्योंकि ये पोटेंशियली हैजार्डियस एस्ट्रॉइड है इंडिया के लिए. ठीक है, लेट्स सी रॉकी ऑब्जेक्ट होता है ये, जो ऑर्बिट करता है सन करें तो 3 पार्ट में. पहला ग्रुप हो सकता है जो एस्ट्रॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में होती है एस्ट्रॉइड बेल्ट, उसका उसमें हो सकता है ये. सेकेंड ग्रुप हो सकता है कि जो भी लार्जर प्लैनेट को, जैसे कि अर्थ हो या मार्स हो, किसी को भी ऑर्बिट करते हैं वो. तीसरा क्लासिफिकेशन है जो नियर अर्थ एस्ट्रॉइड होते हैं, जो कि अर्थ के बहुत पास से गुजरते हैं, क्लोज बाय द अर्थ. सो राइगू को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियली हैजार्डियस एस्ट्रॉइड, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर हो सकता है कि वो अर्थ से टकरा जाता है, उसका खतरा रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू 30 मीटर टेलीस्कोप. बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस एंड टेक का. प्रोजेक्ट ऑफ नासा एंड इसरो. Second, 30-meter prime mirror diameter will allow us to see deeper into space and observe cosmic objects with unprecedented sensitivity. Its planned location is Mauna Kea on the island of Hawaii. तो second statement तो obviously correct है, सही है. मतलब थर्ड भी सही है, क्योंकि हवाई में ही हम ज़्यादातर, आपने देखा होगा पुराना जो टेलीस्कोप है वो भी वहीं पे था. तो 30 मीटर टेलीस्कोप क्या ही जॉइंट प्रोजेक्ट है नासा इसरो का, इसरो का प्रोजेक्ट नहीं है. See, it's a new class of extremely large telescope. It's to see deeper into space and observe cosmic objects. Sensitivity 3 times wide, 9 times more area than largest currently existing visible light telescope in the world. Designed and built by TMT, ये डेवलप किया है. और इसका मेंबर्स की बात करें तो एक मेंबर नहीं है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, ऑन द आइलैंड ऑफ हवाई इन द यूएस स्टेट ऑफ हवाई, ये सब इसके मेंबर है. राइट. 7th क्वेश्चन की बात करें, विद रेफरेंस टू क्रू 1 मिशन आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ऑन अ 6 month लॉन्ग मिशन, इट्स अ पार्ट ऑफ नासा कमर्शियल क्रू प्रोग्राम. राइट, करेक्ट चूज करना है इनकी. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बहुत वेग है. मार्स पे जाने के लिए कोई ऐसा कोई प्रोग्राम आया नहीं, अभी मार्स पे हम जा ही नहीं सकते हैं, अभी तक किसी ने क्रू लैंडिंग की नहीं है, अभी से हम सेटेलाइट्स तक गए हैं, इसके थ्रू गए हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है. सेकंड इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ये किसके लिए था, ये क्रू मिशन है बेसिकली इंडियन स्पेस, ठीक है, नासा का. राइट, इट्स अ सर्टिफाइड मिशन बाय नासा which was given to space. लिफ्ट करेगा 4 people को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए ऑन अ 6 month लॉन्ग मिशन. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट करना है. तो यूएसए का गैलीलियो नहीं है, बिकॉज वी नो हम भी यूज़ करते हैं जीपीएस है किसका, यूएसए का. तो अगर हम आप ए को एलिमिनेट करते हैं तो बी डी. राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट. Reference consider the following with reference to fiber optics. It is used in long distance and high performance services such as interphones. It transmit high speed, however it is affected by electromagnetic interference. Most of the fiber optics project हमको चूज करना है. तो अगर आप देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस कब होगा, इंटरफेस का कब इफेक्ट होगा, जब कोई कॉपर वगैरह, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है. ठीक है, और फिर बचता क्या है हमारे पास आंसर में, दैट इज ओनली ए एंड सी. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सीड बॉम्ब. इट इज अ technique of planting trees by reforestation of the fragile ecosystem. Seed planted through this procedure have a success rate of 100%. Having a fertile soil in ideal condition for seeding booming. सो यहाँ पे अगर इनकरेक्ट की बात करें, कोई भी चीज़ 100% नहीं, जब हम कोई टेक्नोलॉजी की यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत वेग स्टेटमेंट है. तो यहाँ पे इनकरेक्ट 3 है. ठीक है, तो यहाँ पे सीड बॉम्ब क्या है, बेसिकली एक बॉम्ब एक को डाल के एयर से थ्रो कर देते हैं लैंड एरिया पे. और सॉइल उसके अंदर मॉइस्चर होना चाहिए. तो मॉइस्चर लेडन सॉइल होती है, जब वो बॉम्ब के थ्रू करी जाती है एयर से, दैट आर सीडेड इन द फ्लो इन द फील्ड, और फिर वहाँ पे ग्रोथ होती है. तो ये 100% सक्सेस रेट इसका नहीं होता है. ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं एरियल रिफॉरेस्टेशन. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हम कल मिलेंगे अपने फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ. तब तक प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो. थैंक यू.